प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको भूमि संरक्षण के बारे में बताया है और वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आज हम अगला चैप्टर खाद एवं उर्वरक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता समझिए। पौधे अपने भोजन का अधिकांश भाग जड़ों द्वारा भूमि से ग्रहण करते हैं। भूमि पौधों के भोजन का भंडार होता है, लेकिन बार बार फसल उगाने पर उसमें पौधों के लिए आवश्यक कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कि वह इतना शीघ्र उपलब्ध नहीं करा पाते जितना शीघ्र वह पौधों द्वारा भोजन के रूप में भूमि से लिए जाते हैं। इस प्रकार यदि भूमि को किसी स्रोत से वे पोषक तत्व न मिले तो एक ही खेत में बार बार फसल उगाने के फलस्वरूप वह भूमि अपनी उर्वरता को खो बैठती है और उसमें उगाई जाने वाली फसलों की उपज उत्तरोत्तर बदलने लगती है, घटने लगती है। अतः भूमि में पौधों के इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर उसकी उर्वरता बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए हम भूमि में खाद अथवा उर्वरक मिलाते हैं। अब एक बार और समझिए, आप ये समझिए कि खाद क्या है। खाद और उर्वरक के बारे में तो समझिए। वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं, वे खाद, मैन्योर या उर्वरक, फर्टिलाइजर कहलाते हैं। खाद एवं उर्वरक ये समझिए आप कि किसी एक अथवा अधिक ढंगों द्वारा भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे आप समझिए किस प्रकार बढ़ाएंगे, मैं कई पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए, भूमि में पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करके नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास अथवा अन्य किसी ऐसे पोषक तत्व मिलाने पर जिसकी भूमि में कमी होती है, भूमि की उर्वरता को सुधार होता है। इसी प्रकार से भूमि की भौतिक दशा में सुधार करके, भूमि की भौतिक दशा सुधारने पर अथवा उसमें उपस्थित बुराइयों दूर होने पर भूमि में उपस्थित पोषक तत्व पौधों के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं। इसी प्रकार से भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करके पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर पौधे भूमि में उपस्थित पोषक तत्व का ठीक प्रकार से उपभोग कर पाते हैं। इसी प्रकार से भूमि में जैव पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर की उपलब्धता करके, तो देखिए इसके बारे में, पर्याप्त मात्रा में जैव पदार्थ उपलब्ध होने पर भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना कार्य भली भांति करके और उसको ठीक से बना देते हैं और भूमि की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। जैव पदार्थ के विघटन से भी लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते रहते हैं। मृदा में मिलाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों के नाम जो भी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे उर्वरक, इसको अंग्रेजी फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इसमें पौधे के पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन इसमें जैव पदार्थ नहीं होता। जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, इसको DAP भी कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड आदि। अब खाद समझिए, मैन्योर्स, इनमें पौधों के पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा तो अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इनमें जैव पदार्थ की अधिकता होती है। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि। इसमें इन सभी खादों में लगभग सभी पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसी प्रकार समझिए भूमि संशोधक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल अमेंडमेंट्स। ये वे पदार्थ हैं जो कि दोषपूर्ण भूमि को सुधार कर फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जैसे चूना, जिप्सम, पाइराइट, डोलोमाइट्स इत्यादि। अब आप समझिए पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषाहार, अंग्रेजी में इसको आप कहेंगे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जानवरों और मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों से एक बात और समझिए आप, पौधों का भोजन विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त होता है। पौधे अपना भोजन मुख्य रूप से हवा, पानी, भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि से
पौधे भोजन के आवश्यक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों को अपने पोषण के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की आपूर्ति के बिना पौधा अपनी वृद्धि एवं विकास अवस्थाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए वे तत्व आवश्यक तत्व कहलाते हैं। 16 तत्वों के अतिरिक्त 4 तत्व पौधों पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। तो ये इनको समझने के लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बात और समझिए, वो इस प्रकार से कि ये जो वैज्ञानिक आनोन हैं, तो इन्होंने तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, यानी इसका मतलब ये हो गया क्राइटेरिया, आप क्या समझे आप, एसेंशियलिटी। ये 3 मानदंड दिए जाते हैं। कौन से हैं मानदंड? जैसे आप समझिए, पहला मानदंड तो हो गया आवश्यक तत्वों के अभाव में पौधे अपना जीवन पूरा चक्र नहीं कर पाते, जीवन चक्र भी पूरा नहीं कर पाते इनकी कमी से। और दूसरा क्या मानदंड है? मापदंड के लिए आप ये समझें कि किसी विशेष आवश्यक तत्व की कमी को केवल उसी तत्व के प्रदान करके दूर किया जा सकता है। अर्थात एक आवश्यक तत्व की कमी दूसरे तत्व की पूरी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से तीसरा समझिए मापदंड क्या है? आवश्यक तत्व प्रत्यक्ष रूप से पौधों के भोजन या चयापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। अब आप एक बात और समझ लीजिए, पौधों के लिए आवश्यक तत्व और उनके आप आवश्यक तत्व समझ लीजिए आप, और हम ये भी बता दें कि उनके स्रोत भी बता दें। आप एक तरह से इकट्ठा आप समझ लीजिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व और उनके स्रोत। तो सबसे पहले हम स्रोत को बारे में बताते हैं। पौधों के लिए आवश्यक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ये जो मात्रा है तो इसको माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, यानी बहुमात्रिक तत्व। तो पहले तो मैं आपको गिनाता हूँ हवा तथा पानी द्वारा जो मिलते हैं, जैसे CHO, यानी C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। मैक्रो एलिमेंट्स बहुत से हैं, जैसे CHO, NPK, CA, इसका मतलब समझे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। NPK का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। CA का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, S का मतलब सल्फर। ये सब जो है हवा तथा पानी द्वारा प्राप्त होते हैं। अब आप भूमि से मिलने वाले समझिए कौन कौन से तत्व हैं, तो वो इस प्रकार से हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यानी NPK, CA, Mg, S। क्लियर हो गया? अब आप जो है वे तत्व समझिए जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी उनको माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, हिंदी में सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। तो ये भूमि से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनके नाम गिनाता हूँ। लोहा, इसको Fe कहते हैं। मैग्नीज, Mn, जस्ता, Zn, बोरान, Bo, तांबा, Cu, मालिब्डेनम, Mo, क्लोरीन, Cl, कोबाल्ट, CO, सोडियम, Na, वेनेडियम, V, सिलिकॉन्स, SO। तो ये जो तत्व हैं पौधों पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। अब आप एक बात और समझिए, पौधे का 94 से 99.5% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनता है, तथा 0.5% से 4 से 6% भाग मृदा अवयवों से बनता है। इसके बावजूद जो पोषण तत्व मृदा में के लिए जाते हैं, उनकी कमी होने पर पौधे की वृद्धि सीमित रह जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को पौधे हवा या जल से प्राप्त करते हैं। बचे हुए से 17 पोषक तत्वों की पौधा व खादों को प्राप्त करता है। खादों से प्राप्त होती है, जानते हैं कि नहीं? भूमि से प्राप्त किए जाने वाले पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यानी NPK, CA, Mg और S को पौधों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। इसलिए इन तत्वों को बहुमात्रिक तत्व यानी मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की
पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। साथ ही विश्व की आप ये समझें कि अधिकांश भूमियों में इन 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। इसीलिए इन 3 तत्वों को मुख्य तत्व मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि ये तत्व मृदा में खाद और उर्वरकों द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को उर्वरक तत्व फर्टिलाइजर एलिमेंट्स कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी पौधों को पर्याप्त मात्रा में चाहिए, लेकिन इनका कार्य मुख्य पोषक तत्वों NPK से कम माना जाता है। साथ ही उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरर्स मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में कम महत्व देते हैं तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तुलना में इसकी पौधों की कम आवश्यकता होती है। इसलिए इन तत्वों को गौण तत्व यानी सेकेंडरी एलिमेंट्स कहते हैं। अम्लीय भूमियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम को चूना तत्व यानी लाइम एलिमेंट्स के भी कहते हैं। समझ में आ रहा ना? एक बात और समझिए, शेष 7 तत्वों लोहा, मैग्नीज, जस्ता, बोरोन, तांबा, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन की पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए इन तत्वों को सूक्ष्म मात्रिक तत्व का न्यून तत्व या विरल तत्व अंग्रेजी में माइक्रो और ट्रेस और माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। इन तत्वों की आपूर्ति कोई विशेष समस्या नहीं है। कमी होने पर पौधों को इन तत्वों को देना होता है, क्योंकि ये भी आवश्यक तत्व हैं। कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन का लाभदायक प्रभाव पौधों पर पड़ता है, परंतु ये आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि सभी फसलों के लिए ये आवश्यक नहीं है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसको कि उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। तो लिखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखने के लिए आप इस प्रकार लिखें, खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता के बारे में लिखिए तथा साथ में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषाहार यानी आप ये समझें कि नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स लिखिए। अब आप एक और छोटा सा लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 2, पौधों के लिए आवश्यक तत्व लिखिए। धन्यवाद।